के सभी होनहारों का फिर से स्वागत। दोस्तों, कल तक की जो हमने क्लास ली थी, आप लोगों ने अध्याय 4 हमने प्रारंभ किया था। असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। मैंने इसको मिटाया नहीं है, रफ नहीं किया है, क्योंकि हम इसी के आगे का भाग कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने कल वाले अध्याय के अंदर बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद को पढ़ लिया था। बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद के बाद में अब डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी क्या कहते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी थी। अध्ययन की दृष्टि से हम इसे कितने भागों में विभक्त करना है वो भी हमें पढ़ना था। इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं, ताकि आप लोग इसको थोड़ा समझ सकें। उसके बाद हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन विद्यार्थियों का कहना है कि सर लगातार आप नोट्स पहुंचा रहे हो, नोट्स उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं जो मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ गए हैं। कोशिश कर रहा हूं कि हर एक बंदे को वही फीलिंग दूं जो उसकी क्लास के अंदर मिल सकती है। नोट्स इसलिए उपलब्ध करा रहा हूं ताकि आप लोग आराम से उसका अध्ययन कर सकें। कोई चीज़ आपको लिखने में अगर डिफ़िकल्टी हो तो आराम से उसे देख सकें। लेकिन दोस्तों, फिर एक बात कहूँगा, ये तो ना तो इस नोट्स को आपके पास में रखना है, न ही इस वीडियो को आपके पास में रखना है। तुरंत देखते ही उसे शेयर कर दीजिए। ऐसा इसलिए कीजिए ताकि आपके मित्र की भी हेल्प हो सके। छोटे छोटे ग्रुप बनाइए। आपके स्कूल का ग्रुप है तो उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का ग्रुप बनाइए। आपके अगर ननिहाल में कोई पढ़ने वाला है उसको सेंड कीजिए, उसको भी कहिए कि आप ग्रुप बनाओ। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। और कक्षा 12वीं के लिए लगातार मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। कक्षा 10वीं का भी डिमांड है और बहुत जल्दी मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। चलिए, कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए तो बात करेंगे, साथ साथ में रीट और सेकेंड ग्रेड की क्लासें भी जारी हैं। जिन लोगों को कहना है कि सर टाइम बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि मेरे पास में आप लोगों को लगता है कि लॉकडाउन है तो आराम से हम घर में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम हैं। लॉकडाउन की जगह है और हमारा काम की जगह है, पढ़ाना की जगह है। और हालांकि हमने आज दिन तक इस लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकल के या कई दूसरे काम नहीं किए हैं, लेकिन जो घर के भीतर रहकर काम हैं वो सारे के सारे करने अनिवार्य हैं। वो समाज के लिए भी करने ज़रूरी हैं और आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। चलिए, आज हम बात करेंगे कि 1950 के अंदर क्या हुआ। 1950 के अंदर व्यक्ति आता है प्रोफेसर कौन, पंचानन माहेश्वरी। इनका नाम सुनकर हमें गर्व से कह सकते हैं कि सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने हमारे विज्ञान जगत में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इन्होंने क्या किया, तो पंचानन माहेश्वरी ने क्या किया, पादपों को जब वर्गीकरण अध्ययन के हिसाब से देखा तो अन्य विधियों को 2 भागों में विभक्त कर दिया। कितने भागों में विभक्त कर दिया? 2 भागों में। एक तो उन्होंने रखा अनावर्ती, एक उन्होंने क्या रखा, एक उन्होंने विभक्त करके बताया अनावर्ती। कौन सा? असंग जनन। तो दूसरा कौन सा होगा? आवर्ती होगा। दूसरा कौन सा होगा? आवर्ती असंग जनन। लेकिन अनावर्ती असंग जनन और आवर्ती असंग जनन में जब उन्होंने वर्गीकरण कर दिया, लेकिन ये कक्षाओं की दृष्टि से बहुत छोटी दृष्टि से पढ़ना है। अब ये जो बताई गई जो चीज़ है वो MSc लेवल की चीज़ है। अब जब आप MSc लेवल की कोई चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। इसीलिए जो हमारे पास में अनावर्ती असंग जनन है उसको, और पुनरावर्ती या आवर्ती जो असंग जनन है, इसको हमें क्या करना होगा? पुनः विभक्त करना होगा। तो इसका एक अन्य नाम भी लिख देंगे, पुनरावर्ती असंग जनन, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो अनावर्ती असंग जनन और पुनरावर्ती असंग जनन को हम पढ़ने के हिसाब से, पढ़ने की दृष्टि से इनको हम विभक्त करने की कोशिश करेंगे। तो अध्ययन की सरलता के लिए क्या लिखेंगे अपन? अध्ययन के लिए, ये तो उन्होंने अपने हिसाब से 2 भागों में बांटा, लेकिन हम हमारा अध्ययन देखते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए, सुविधा हेतु कितने भाग किए? इसको 4 भागों में विभक्त कर दिया। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको कितने भागों में बांट दिया है हमने? तो हमने 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से हैं? तो अनावृत्ति तो है ही है, दूसरी पुनरावृत्ति हो जाएगी, और पुनरावृत्ति के बाद में तीसरी हमारे पास में कौन सा आ जाएगा? तो अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक भ्रूणता। कौन कौन सी चीज़ आ जाएंगी? देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे पास में 4 चीज़ों में विभक्त करना है। पहला आता है हमारे पास में अनावर्ती
असंग जनन, असंग जनन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आवर्ती या पुनरावर्ती, पुनरावर्ती असंग जनन, असंग जनन। एक हमारे पास में क्या हो चुका है? एक हमारे पास में आवर्ती और दूसरा अनावर्ती, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंग जनन। अपस्थानिक, अपस्थानिक भ्रूणता, भ्रूणता और कायिक, कायिक प्रवर्धन। हमें कितने भागों में विभक्त किया है पढ़ने की दृष्टि से? पढ़ने के लिहाजे से हमने इसको 4 भागों में विभक्त कर लिया है, और 4 भाग भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले कौन सा आता है? अनावृत्ति, है ना। किसे बोलेंगे अनावृत्ति? 1, 2, 3, 4 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। तो क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु होते हैं, क्या होते हैं? गुरु बीजाणु, है ना। गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं होती है, उनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होगा? अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। तो क्या लिखेंगे? गुरु बीजाणु, बीजाणु मात्र कोशिका में, कोशिका, क्या लिखा अपन ने? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, आपको पता पड़ चुका होगा कि भ्रूण का जिससे निर्माण हो रहा है, और वो कैसी होती है? अगुणित होती है। ध्यान देना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन के द्वारा अगुणित, गुणित इसका निर्माण होगा? अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। मेरी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अनावृत जो असंग जनन है, अनावृत जो असंग जनन है, उसके अंदर जो सबसे पहली गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ना, यहाँ प्रसूत कोशिका जो होती है, उससे क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में क्या करेगा वो? उससे किसका निर्माण हो जाएगा? तो एक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, और भ्रूण का निर्माण होगा। लेकिन ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन तो होगा, लेकिन निषेचन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? निषेचन नहीं होता है, नहीं होता। अगर निषेचन नहीं हो रहा है तो कभी भी संलयन नहीं होगा, और संलयन नहीं होगा तो जाइगोट जो बनेगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? अगुणित होगा। उसमें 2n संरचनाएं नहीं होंगी, उसमें n संरचनाएं होंगी। कैसी संरचना होंगी? उसके अंदर n संरचनाएं होंगी। n संरचनाओं का मतलब क्या हो गया? वो जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो अगुणित होंगी, उसमें कोई भी दूसरी संरचना नहीं होगी। अच्छा, ये सारी जानकारी इसके ऊपर इसने अध्ययन किया, तो ध्यान देना, अध्ययन करने वाला एक आदमी था, जॉर्ज जॉनसन। कौन था? जोर से करने वाला जॉनसन। उसने बहुत ध्यान से अध्ययन किया, इसलिए उसका नाम पड़ गया जॉर्ज जॉनसन। याद रहे, हालांकि याद रखने ही अपन ऐसा कर रहे हैं। तो जॉर्ज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अनावृत असंग जनन को समझने का प्रयास किया। उन्होंने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में निषेचन नहीं किया या नहीं हुआ, और ऐसी परिस्थिति में जो भ्रूण का निर्माण हुआ उन्होंने क्या नाम दिया? अनावृत्ति असंग जनन नाम दिया। क्या दिया उन्होंने? अनावृत्ति असंग जनन। बात क्लियर है क्या? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अनावृत्ति असंग जनन आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अनावृत्ति असंग जनन जो है वो अकेला नहीं है ना। अकेला क्यों नहीं है? अनावृत्ति असंग जनन को हमें पढ़ने की दृष्टि से पुनः 2 भागों में विभक्त करना है। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पर पुनरावृत्ति और अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक भ्रूणता अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं पहले आपको क्या बता रहा हूँ? अनावृत्ति असंग जनन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास में अनावृत्ति असंग जनन के अंदर पहला पॉइंट क्या आएगा? तो अनिषेक, हमारे पास में पहला पॉइंट आएगा अनिषेक जननता। अनिषेक जननता, अनिषेक जननता मतलब क्या हो गया? यानी कि हैप्लॉइड क्या होगा? जनन होगा इसके अंदर। हमारा पहला पॉइंट आएगा अनिषेक जननता, और दूसरा आएगा अगुणित अपयुग्मन। अगुणित अपयुग्मन, कायिक और अपस्थानिक और पुनरावृत्ति, इन तीनों को मैं अभी में नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं केवल अभी एक ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अनावृत असंग जनन।
अनावृत असंग जनन यानी कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उससे अगुणित विभाजन होने के बाद में इसका निर्माण हो रहा है। और मूलतः ये कितने प्रकार की होती हैं, तो इसे बोलेंगे हम मूलतः इसके 2 प्रकार हैं। पहला हमने क्या लिया है इसके अंदर से, तो अनिषेक जननता ली है। अनिषेक जननता का मतलब क्या हो गया, यानी कि जिसमें निषेचन जो होगा किससे होगा, अंड कोशिका से ही होगा, और दूसरा जो होगा किसी अन्य कोशिका से होगा। तो यहाँ पर शब्द देखना, मैंने आपको ये बोला था जो अपन ने एपोमिक्सिस पढ़ना प्रारंभ किया था उसमें भी अनिषेकता शब्द आया था शुरुआत में ही, एपोमिक्सिस से पहले। तो ये कौन सा अनिषेकता हुई, ये कौन सी अनिषेकता हुई, अनावृत्ति। कौन सी अनिषेकता हुई है, अनावृत्ति अनिषेकता हुई। तो इसके ऊपर अगर कोई चाहे लिखना चाहे तो साहब हम तो अनावृत्ति लिखना, अनावृत्ति है ना, तो आप लिख सकते अनावृत्ति अनिषेक जनन, अनावृत्ति अगुणित अपयुग्मन, ऐसा भी आप लिख सकते हो। लेकिन अपने को समझने की दृष्टि से अनावृत्ति का ही 2 भाग है, इसलिए इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनिषेक जनन का मतलब क्या हो गया कि निषेचन नहीं होगा, निर्माण किससे होगा, मात्र कोशिका से होगा। यानी कि अंड कोशिका अंड कोशिका से जनन होता है, लेकिन निषेचन नहीं होता, निषेचन के बिना भ्रूण बनता है। मेरी बात को समझना, अनिषेक जनन के अंदर क्या हो रहा है तो वो अंड कोशिका का ही जो भ्रूण बना है, वो भ्रूण बना किससे है, अंड कोशिका से बना है। भ्रूण बना किससे है, अंड कोशिका से बना है। लेकिन ये जो अंड कोशिका से जो भ्रूण बना है उसके अंदर निषेचन नहीं हो रहा है। दूसरा कौन सा है, अगुणित अपयुग्मन। दूसरा कौन सा है हमारे पास में, अगुणित अपयुग्मन। अगुणित का मतलब अंड कोशिका के अतिरिक्त, अंड कोशिका के अतिरिक्त अंड कोशिका के अतिरिक्त अगर किसी भी कोशिका से अन्य कोशिका से क्या बन जाए, भ्रूण बन जाए। मेरी बात समझना, अगुणित अपयुग्मन का मतलब क्या है, अगुणित अपयुग्मन का मतलब क्या है, जब किसी भी कोशिका से क्या बन जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए, उसे अपन क्या बोलेंगे, अगुणित का मतलब क्या हो गया, हैप्लॉइड है। अगुणित का मतलब क्या हो गया, हैप्लॉइड है। और अपयुग्मन का मतलब क्या हो गया, एपोमिक्सिस है। यानी हैप्लॉइड एपोमिक्सिस का मतलब क्या हो गया, हैप्लॉइड एपोमिक्सिस का सीधा सा एक ही मतलब हुआ है कि जो अगुणित भ्रूण है वो बना किससे है, किसी अंड कोशिका को छोड़ के किसी भी अन्य कोशिका से बन गया है, किसी भी अन्य कोशिका से इसका क्या हो गया है, निर्माण हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी समझने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आज के टॉपिक के अंदर हम पंचानन माहेश्वरी की अगर बात करें तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने 1950 के अंदर आवृत या अनावृत्ति असंग जनन एपोमिक्सिस और दूसरी आवृत्ति असंग जनन यानी कि पुनरावृत्ति असंग जनन के बारे में बताया। जब पुनरावृत्ति असंग जनन की अपन बात करेंगे उससे पहले समझने की दृष्टि से हमने इन्हें और भी ज़्यादा व्यापक रूप से तोड़ने की कोशिश की। उसमें हमने अनावृत असंग जनन, पुनरावृत्ति असंग जनन और अपस्थानिक भ्रूणता व कायिक प्रवर्धन को अलग अलग कर लिया। सबसे पहले हमने किसको पढ़ा, अनावृत्ति असंग जनन को। उसे क्या बोला अपन ने, जब भी किसी भ्रूण कोशिका जिसको गुरु को अपन बीजाणु कहते हैं उससे ही किसका निर्माण हो, भ्रूण का निर्माण हो, तो उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन तो होगा पर निषेचन नहीं होगा। तो ऐसी बात को अपन क्या बोलेंगे, अनावृत्ति असंग जनन। अनावृत्ति असंग जनन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। अनावृत्ति असंग जनन अनिषेकता, अनावृत्ति असंग जनन अगुणित अपयुग्मन, पूरा नाम। अब अनावृत्ति अनिषेक जनन कैसा हुआ, तो अनिषेक जनन में बनेगा तो वो अंड कोशिका से, लेकिन निषेचन उसमें नहीं हो रहा है। दूसरी बात अपन ने क्या करी, तो अगुणित की बात करी, उसमें अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी भी कोशिका से क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब किसकी बात आएगी, पुनरावृत्ति असंग जनन की बात आएगी। इसी को अपन युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, ध्यान देना। जो पुनरावृत्ति है इसी को अपन क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। और बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद का अध्ययन मैंने आपको कल वाली क्लास में कराया था, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, युग्मकोद्भिद। यहाँ पर कान जो है वो खुले होने चाहिए। अगर कान खुले हैं आपके तो आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी तो आप कितनी बार पूछ लें कि कौन क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ लिया, किसको क्या याद हुआ, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ये भी प्लानिंग कर रहे होंगे कि हमारे स्कूल में क्या होगा, हम किस तरह से पढ़ेंगे भविष्य कोरोना के साथ में। भैया कोरोना के साथ में ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, है ना। ये एक दिन में बीमारी भागने वाली नहीं है।
जिसके साथ में ज़िंदगी काटनी पड़ेगी, उसको उसी की स्टाइल में हराना पड़ेगा, उसके साथ में रहकर उसको लड़ना पड़ेगा। सामाजिक बुराई ही अपन होती है, उसको निपटने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ में रहकर बुराई को ख़त्म करते हैं। उसके साथ में हमें रहना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, अगर दाढ़ी मूंछ बड़ी हो रही है तो उसे काटना पड़ेगा। बहुत सारे काम है, बाहर से अगर कहीं से आ रहे तो चप्पल जूते बाहर रखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं वो करनी पड़ेगी, है ना। और भविष्य में ये जारी रहेगा, लंबे समय तक जारी रहेगा, और इतनी ही शुद्धता के साथ में आगे बढ़ेंगे तो हम सक्सेस भी हो जाएंगे। तब तक हमें पढ़ना है, बस घर पे पढ़े नहीं रहना है, पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के हैं। अगली क्लास में मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ में, क्या पढ़ाऊंगा आपको, पुनरावृत्ति पढ़ाऊंगा, और पुनरावृत्ति असंग जनन जो है उसी को अपन युग्मकोद्भिद पढ़ेंगे, अपन युग्मकोद्भिद वाली संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक भ्रूणता प्रवणता के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक अपने मित्रों को इन वीडियो को अवश्य शेयर कर देना, क्योंकि ये आपके ऊपर एक ऋण है। जय हिंद, जय भारत।